हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज मंथली एक्सपायरी थी, तो वैसे भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अगर कुछ बाय और सेल साइड आपको जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए न्यूट्रल पोजीशन ठीक ठाक लग रही थी इस केस में, क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था कि अमेरिकन बाज़ार कैसे रिएक्ट करते हैं, वो काफ़ी हम लोग उस पर डिपेंड रहने वाले हैं। तो अगर आप कल देखा होगा तो ज़्यादा उन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जहाँ पे खुले थे वहीं आसपास 50-100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए थे वो लोग। तो हम लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे कि शायद हम लोग भी वहीं पे आसपास ही जहाँ पे खुलेंगे वहीं के आसपास अप या डाउन में 50-100 पॉइंट के आसपास क्लोज होने वाले हैं। लेकिन क्या था कि मंथली एक्सपायरी थी, तो कुछ उठा पटक की हम लोग उम्मीद रख रहे थे कि शायद कुछ प्लस माइनस हो सके तो हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। लेकिन आज हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला। हम लोग वेट कर रहे थे लेवल का, हम लोग इसी लेवल का भी वेट कर रहे थे, या तो फिर यहाँ पे कहीं पे मिले तो हम लोग बाइक के लिए जा सकते हैं। और एक मैसिव मूवमेंट के लिए भी सोच रहे थे, शायद 51,800 के आसपास मिले तो हम लोग सोच सकते थे कि एक शॉर्ट साइड बनाएंगे, या तो 52,000 हमारे लिए एक बेस्ट सीन था। लेकिन जहाँ पे खुला वहीं पे आज मार्केट क्लोज दिया, करीब करीब कुछ मूवमेंट नहीं हुई। फिर हम लोग 2 बजे के आसपास पता चल गया था, तो शायद हम लोग 50-100 पॉइंट का एक प्लान कर रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो भी हम लोगों को नहीं मिला। और फिर आज का दिन वैसे भी बिना ट्रेड के ही हम लोग ने निकाला है। तो फिर से एक बार हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बारे में बात करते हैं, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट वहीं पे खुला है तो कुछ नया चेंजेस नहीं है। जहाँ पे सप्लाई जोन है ये वाला, ये जो सप्लाई जोन है, अभी मैंने ये ट्रेड लाइन डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड फाइन करने के लिए देख रहा था कि अगर कुछ मिल जाता है तो देखते, लेकिन कुछ मिला नहीं तो हम लोग वेट करते रहे। ठीक है, तो जो पहला सप्लाई जोन है ये रहा है, वो 51,300 से 51,400 के करीब करीब ये बीच में जो 100 पॉइंट की है, वहीं पे अभी भी सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन को एब्सॉर्ब, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, वापस से रिक्लेम करना है 52,100 को, तो फिर वापस से इस जो सप्लाई जोन है उसको एब्सॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एब्सॉर्ब हो चुका तो फिर हम लोगों को 52,000 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम लोगों को 52,000 मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग किस दिन मिलते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी तो ये मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है तो कोई मैटर करता नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट नेगेटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उसको वापस से जाना होता तो वो निकल सकता था काफ़ी अच्छे से। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंसोलिडेट किया है यहाँ पे मार्केट ने। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार उसने निकाल दिया था अपनी रेंज, फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर वापस से अप साइड निकल गया। तो हम लोग ऐसी मूवमेंट की वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ मिल जाए, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। और मेरे हिसाब से यहाँ से भी ये प्रोबेबिलिटी गेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफ़ी वीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी करीब करीब 8 से 10% की डाउन साइड डिप ओपन है मेरे हिसाब से। लेकिन जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार वो डोनाल्ड ट्रंप एक बार वो प्रेसिडेंट की खुशी संभाल लेते हैं तो फिर वहाँ से क्या निकल के आता है वो बहुत मैटर करता है। एक महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी। अगर जनवरी में कुछ नहीं हुआ तो शायद हम लोग संभल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जनवरी इतना अच्छा नहीं रहा तो 7 से 8% या तो मेरे हिसाब से 10% तक भी हम लोग गिर सकते हैं मार्केट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय। तो मेरे हिसाब से लेवल देख के ही काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जब भी अगर मार्केट अभी नेक्स्ट जनवरी सीरीज में हम लोगों को 50,000 के नीचे अगर मिलता है, 50,800 के आसपास नीचे मिलता है, तो हम लोग, यानी क्योंकि वो हमारा ये बैंक निफ्टी है, हम लोग पोजिशनल ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेड में हमेशा आपको याद रखना है स्प्रेड बना के ही चलना है, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएंगी स्प्रेड बनाने में। और दूसरा ये होगा कि हमारा रिस्क भी साथ में कम हो सकता है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। तो मान लीजिए अगर फिर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ
हम लोग डेली बेस पे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन मैं जनवरी के लिए व्यू एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए 50,800 ये ब्रेक होता है किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन ब्रेक होता है और क्लोजिंग देता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी जगह रखेंगे अपसाइड के लिए, और फिर यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन स्प्रेड में ही बनाएंगे। तो स्प्रेड में क्या करना है, एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ। 200 रुपये के अपने पुट का प्रीमियम बाई किया, तो 100 या 80 का प्रीमियम बेच दीजिए, वो स्प्रेड कहलाता है, ठीक है, वो एक स्प्रेड कहलाता है। तो बाकी का हम लोग वो देखेंगे। स्प्रेड नहीं पता है तो एक बार गूगल कीजिए, आने वाले समय में वो भी हम लोग एक बार हर एक स्ट्रेटेजी कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बोल दूंगा क्या स्प्रेड क्या होता है, क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में बोल दूंगा। तो याद रखें कि जब तक 50,800 एक बार ब्रेक होता है, तो हम लोगों को 51,500 का एक एसएल लगा के डाउन साइड प्ले करनी है। और क्या करना है कि मान लीजिए कि वापस से हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, तो एक बार हम लोग और एक थोड़ा डेबिट स्प्रेड ऐड कर सकते हैं, और वही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 51,500। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग उसी स्प्रेड में निकल जाएंगे, छोटा सा लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए कि वो हम लोगों को मिल गए, तो हम लोगों को जो 5 से 7% की नीड है हम लोगों को मिल सकती है, वो शायद इसी स्प्रेड में हम लोग कवर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आप लोग पैसा बना सकते हो उस केस में। अगर किसी को अच्छा खेलना है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए मेरे को, तो मेरे हिसाब से अगर 50,800 ब्रेक होता है, तो आप 49,000 के आसपास का एक स्प्रेड बना लीजिए, जहाँ पे प्रीमियम 200-250 रुपया और सामने 70-80 रुपया बेच दीजिए, तो एक आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो आपके फेवर में चले गए, तो जो पर लॉट है वो करीब करीब 4 से 6 हज़ार तक भी आपको एक प्रॉफिट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार ये ब्रेक हो जाता है 50,800, तो एक स्प्रेड बना दीजिए लंबा एक अच्छा खासा, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 1/4 जैसा हो, ताकि आपको अगर 1,000 रुपये रखने हैं तो 4,000 आप अर्न कर सकते हो, वो ऐसा कुछ बना दीजिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। फिर उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 51,500। अगर यहीं पे कहीं पे संभल कर वापस से रिट्रेस करता है, तो हम लोग प्योरली वेट करेंगे 52,000, यहीं कहीं पे हम लोग वापस से वेट करेंगे। फिर यहाँ पे एक 52,500 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पे मूवमेंट करके यहीं आसपास मिलता है, तो बेस्ट सिनेरियो उसी केस में 50,500। फिर अगर वो भी ब्रेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोटा छोटा स्टॉप लॉस देंगे, बड़ा लेकर जाएंगे। फिर फाइनल हमारा एक होगा 52,800, यही हमारा एक फाइनल कील होगा। अगर ये मिल जाता है तो बेटर है। तो अगर मार्केट यहीं पे आपको नहीं शॉर्ट करना है, तो 52,800 आपके लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। वहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी की गेम फाइंड करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड कौन सा है, यहीं कहीं पे बीच में शॉर्ट करने से कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग 50,800 का ही वेट करेंगे और 53,100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे से हम फिर 2 लॉट में ही, जैसे कि एक लॉट में काम कर रहे हैं तो 2 लॉट में काम कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन ऐड नहीं करेंगे। फिर हमारा 53,200 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। फिर हम लोग 7 से 8% के लिए भी डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, वो स्प्रेड हम लोग बनाएंगे। फिर कहीं पे भी हम लोग एडजस्ट करने वाले नहीं है, सीधे हमारे टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। और ऊपर साइड हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, अगर वो ब्रेक हो गए तो आप मान के चलिए, अगर 53,000 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से पूरा मूवमेंट चेंज हो जाएगा और वापस से एक तेजी की तरफ का स्ट्रक्चर बन सकता है मार्केट में। लेकिन वो बहुत ही अभी जो पहले यहाँ पे लग रहा था कि एक अच्छा सिनेरियो बन गया था, लेकिन ये अगर बार बार ये ब्रेक होता है तो समझ लीजिए कि ट्रैप किया जा सकता है। तो यहीं पे भी मेरे हिसाब से ट्रैप कर रहे हैं, तो शायद ये हम लोगों को मिल जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सेटअप है शॉर्ट करने के लिए। उसमें आप स्प्रेड बना दीजिए, 53,200 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहीं पे कहीं पे मिल जाता है तो आप लंबी के लिए जा सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो अभी आप एक बना के, फिर उस केस में हम लोग 52,500 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लॉट करेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पे दूसरा ऐड करके फिर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा 50,800 को लेकर आ सकते हैं। ये मंथली मैंने अपने जनवरी सीरीज के लिए मैंने आपको बोला है। लेकिन जिसको हर रोज ट्रेड करना है, इंट्राडे कर रहे हैं वो जो बैंक निफ्टी में, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आपको हर
एक लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे आपको बाय ही नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि कल तो छुट्टी है मार्केट में, नेक्स्ट डे जब भी अगर मार्केट यहीं कहीं पे मिलता है तो आप एक बार ये भी टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहीं कहीं पे मिलता है 51,400 को, तो आप 51,550 या 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वापस से इसी डिप में आप उसको टारगेट बना सकते हैं अपना 50,800 के आसपास। अगर मान लीजिए इंट्राडे में 50 यहीं पर खुलता है 51,000 के नीचे, तो आप लोग 51,000 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, फिर सीधा आपका टारगेट रहेगा 51,100। इंट्राडे में आपको कोई स्प्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट जो मार्केट इंट्राडे में हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। तो जिसको पोजिशनल बनानी है तो वो वेट कीजिए। जनवरी की अगर पूरी सीरीज के लिए बनाना है तो आप पूरा वेट कीजिए। मेरे हिसाब से बेस्ट सिनेरियो यहीं पे मिलता है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड होगा। 52,800 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है और हाई प्रोबेबिलिटी गुड क्वालिटी ट्रेड मिलने वाला है। यहाँ पे बीच में मेरे हिसाब से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये भी ब्रेक होता है, यहीं कहीं पे ब्रेक होके नीचे चलता है, तो आप थोड़ा संभल के अच्छा खासा, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सेटअप क्वालिटी वाला नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मिलता है तो उससे बड़े हम लोगों को कोई मज़ा ही नहीं है। ये सेटअप सबसे क्वालिटी वाला सेटअप है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आपको राइज ऑन सेल वाला अभी फिलहाल राइज ऑन सेल मार्केट दिख रहा है, कोई अच्छा दिख नहीं रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 53,000 के अबव एक बार ट्रेड क्लोजिंग डेली बेस पे मिल जाए, फिर इसके बाद सस्टेन करके ट्रेड करता है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को फिर वापस से तेज़ी देखने को मिल सकती है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। लेकिन रैपिडली जो मूवमेंट हो रही है आजकल मार्केट में, तो फिर उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने आज आप एक बार जाके 51,300 का पुट देखिए, तो प्रीमियम कुछ भी इतना इरोड नहीं हुआ है, कुछ बचा है 75 रुपीज़ के आसपास उसका प्रीमियम बचा है। जबकि अगर आप वीकली ये ऑप्शन होता तो शायद नहीं मिलता है आपको इतना पुट साइड। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा, और स्प्रेड इस केस में जहाँ पे प्रीमियम हम लोगों को धोखा दे सकता है, तो उस केस में स्प्रेड से अच्छा कोई चीज़ मेरे हिसाब से, जो मुझे जितनी नॉलेज है, तो उसमें स्प्रेड बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।